अगर आपको लगता है कि आपका ऑफिस सबसे ज़्यादा पागल है, तो रुको, क्योंकि इस कंपनी के कर्मचारियों को देखकर आप अपनी नौकरी से प्यार करने लगोगे। इस लड़के का नाम था मतान। करोड़ों की घड़ी, महंगा सूट, लेकिन एटीट्यूड उससे भी महंगा। मतान अपने पापा के पैसों पर नहीं जीना चाहता था, इसलिए अरबों की प्रॉपर्टी छोड़कर खुद नौकरी करने आ गया। ऑफिस में आते ही वो ऐसे खड़ा हुआ जैसे सब उसका इंटरव्यू देने आए हों। बेचारे कर्मचारी डर ही गए। अगले दिन पहली बार उसने आम लोगों की तरह बस में सफ़र किया। भीड़ देखकर इमोशनल हो गया, क्योंकि अमीर बाप के घर में रहकर उसने कभी ऐसी ज़िंदगी देखी ही नहीं थी। लेकिन तभी पता चला, जनाब ने पूरी बस ही बुक कर रखी थी। ऑफिस में कॉफ़ी लेने गया तो उसके पास सिर्फ बड़े नोट थे। बाकी लोग सोचने लगे कि बेचारा गरीब है, ऊपर से मतान आसमान की तरफ देखकर बोलता है, माँ पापा मैं ठीक हूँ। अब सबको लगा उसके माता पिता मर चुके हैं, जबकि असल में उसके अमीर मम्मी पापा ड्रोन से उसे देख रहे थे। शाम को उसकी सेक्रेटरी उसे लेने आई, लेकिन एक सीनियर ने गलत समझ लिया कि मतान किसी गैंग में फंस गया है। वो हीरो बनकर आया और सेक्रेटरी पर मिट्टी फेंककर मतान को बचा ले गया। फिर उसे खाना खिलाने ले गया। मतान बोलता है, उसने कभी स्ट्रीट फूड नहीं खाया। अब सीनियर को लगा बेचारा इतना गरीब है कि खाना भी नहीं खा पाया। उधर मतान पहली बार सड़क वाले स्टॉल का खाना खाकर शॉक्ड था। उसे लगा इसमें कोई सीक्रेट रेसिपी होगी। तभी एंट्री होती है कॉन्गमी की। पूरी नशे में टुन्ना वो आते ही सबको धक्का मारकर मतान के सामने बैठ गई। मतान डर के मारे टेबल उठाकर खुद को बचाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने चिकन खाया, मैडम शांत हो गई। अगले दिन ऑफिस में कॉन्गमी को पता चला कि वही लड़का नया एम्प्लॉय है। अब उसे डर लगने लगा कि कहीं उसे पिछली रात याद ना हो, लेकिन मतान ने उसका नाम लेकर बुला लिया। कॉन्गमी तो अंदर से ख़त्म ही हो गई। उसे लगने लगा कि शायद उसने नशे में उसे किस कर दिया था और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने हिप्नोसिस करके उसकी यादें निकलवा। लेकिन ड्रीम में तो दोनों शादी करके घर तक खरीद चुके थे। रात को ऑफिस डिनर में कॉन्गमी मास्क पहनकर गई ताकि मतान पहचान न पाए। लेकिन जैसे ही मास्क उतरा, सामने मतान बैठा था। फिर मतान उसे बाहर बुलाकर एक लेटर देता है। कॉन्गमी खुश, उसे लगा लव लेटर है, लेकिन घर जाकर खोला तो उसमें कॉम्पनसेशन बिल था। मतलब पिछली रात उसने जो तोड़फोड़ की थी, उसका पैसा देना था। अब कर्ज चुकाने के लिए कॉन्गमी मतान के घर काम करने लगी। एक रात बारिश शुरू हुई और कॉन्गमी को भूख लग गई। मतान ने उसे डिनर के लिए रोक लिया, लेकिन आदत से मजबूर वो वेटर बुलाने के लिए ताली बजा बैठा। फिर याद आया, ये उसका खुद का महल नहीं है। दोनों ने फ्राइड चिकन ऑर्डर किया। कॉन्गमी डाइट की बात कर रही थी और दूसरी तरफ पूरा चिकन साफ कर रही थी। मतान क्लीनलीनेस फ्रीक था। उसे कॉन्गमी को खाते देखकर हार्ट अटैक आने वाला था। फिर वो ग्लव्स पहनकर बड़ी सीरियसनेस से उसका मुंह साफ करने लगा, और तभी दोनों एक दूसरे को देखकर फ्रीज हो गए। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी दरवाज़ा खुल गया और एंट्री हुई मतान की मम्मी की। उन्होंने दोनों को उस हालत में देखा और दिमाग में सीधे शादी तक पहुंच गई। कॉन्गमी जल्दी से बोली, आंटी हम बस कलीग हैं। लेकिन तभी मतान बोलता है, अपना सामान पैक करो और निकलो। अब आंटी को लगा ये दोनों साथ में रह भी रहे हैं। गुस्से में उन्होंने पानी की बोतल उठाकर कॉन्गमी पर फेंक दी। मतान बेचारा पानी देखकर ही पैनिक हो गया, क्योंकि उसे सफाई का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था। कॉन्गमी इधर उधर बच रही थी। तभी मतान अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कॉन्गमी तो इमोशनली हो गई। उसे लगा हीरो उसे बचा रहा है, लेकिन अगले ही सेकंड मतान बोलता है, कारपेट गंदा हो जाता। और भाई तुरंत पोछा लेकर फ्लोर साफ करने लग गया। फिर उसकी मम्मी ने किमची मंगवाने की बात की। मतन इतना डर गया जैसे किसी ने न्यूक्लियर अटैक बोल दिया हो, क्योंकि उसे किमची की स्मेल से नफरत थी। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी शांत हुई और कॉन्गमी को पैसे देने लगी। कॉन्गमी ऊपर से मना कर रही थी, लेकिन उसका शरीर खुद ब खुद पैसे की तरफ जा रहा था। मतन बोला, ये पैसे ले लो और अपना डेट चुका दो। बस फिर क्या था। मम्मी को लगा कॉन्गमी उनके अमीर बेटे को फंसा रही है। आखिर मजबूरी में मतन को सच बताना पड़ा कि वो बहुत बड़े पावर ग्रुप का बेटा है। लेकिन दोनों माँ बेटा अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कभी लोगों वाला रुमाल छुपा रहे थे, कभी झूठ बोल रहे थे कि गाड़ी सेकंड हैंड है। कॉन्गमी को सब सस्पिशियस लगने लगा। फिर जब सब बाहर निकले तो अचानक कार रुक गई
और कॉन्गमी ने पूछ लिया, तुम पावर ग्रुप से हो ना? क्योंकि ड्राइवर ने रास्ते में पूरा सच बता दिया था। मतन अपने फैमिली से मेंटली टूट चुका था। तभी कॉन्गमी के पैर के नीचे स्पाइडर आ गया। वो डर कर सीधे मतान से चिपक गई और दोनों गिर पड़े। लेकिन तभी एक लड़की ने उन्हें देख लिया। उस लड़की का नाम था हायोंग और मतान पिछले 5 साल से उसी को पसंद करता था। अब मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो चुकी थी। अगले दिन ऑफिस में मतान हायोंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सिचुएशन और ज़्यादा गलत हो जाती। एक बार तो कॉन्गमी स्पाइडर एलर्जी दिखाने के लिए अपनी शर्ट उठाने लगी और उसी वक्त हायोंग अंदर आ गई। अब हायोंग को लगा दोनों सीक्रेटली रिलेशनशिप में है। मतान का दिमाग पूरी तरह फ्राई हो चुका था और कॉन्गमी उसे पागल समझ रही थी। हायोंग ने आराम से बताया कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। कॉन्गमी ने सोचा, फिर ये मतान तुम्हारे पीछे 5 साल से क्यों घूम रहा है? हायोंग बोलती है, वो अच्छा लड़का है, खाना खिलाता है, कॉफ़ी पिलाता है, कुत्ते का पूप भी साफ़ करता है। अब कॉन्गमी को समझ आ गया मतान फ्रेंड जोन में फंसा हुआ है, लेकिन जब उसने मतान को सच बताया तो भाई साहब गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कॉन्गमी जल रही है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। फिर मतान ने डिसाइड किया कि आज वो अपना प्यार कन्फेस करेगा और जनाब टेडी बियर बनकर फूल लेकर पहुंच गए। बस वो घुटनों पर बैठने ही वाला था कि तभी हायोंग का बॉयफ्रेंड आ गया। मतान घबरा गया, लेकिन तभी उसकी पॉकेट से रिंग बॉक्स गिर गया। बॉयफ्रेंड को लगा वो रिंग बेच रहा है और प्राइस तक पूछने लगा। बेचारा मतान एम्बेरसमेंट में वहाँ से भाग गया। लेकिन हायोंग ने रिंग पर उसका नाम देख लिया। अगले दिन उसने मतान को बुलाया और बोली, मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं तुम्हें भी प्यार कर सकती हूँ। मतान खुश होने ही वाला था कि तभी 4 अलग अलग लड़के अंदर आ गए। मतलब मैडम के एक नहीं कई बॉयफ्रेंड्स थे। उधर मतान अब कॉन्गमी को धमकाने आया कि वो उसकी रिच आइडेंटिटी किसी को ना बताए। लेकिन तभी कॉन्गमी ने मच्छर मारते मारते टेबल तोड़ दिया। मतान डर ही गया। फिर कॉन्गमी बोली, तुम्हारा रिच ऑरा छुप ही नहीं सकता। उसने डील रखी, वो सीक्रेट छुपाएगी, लेकिन बदले में उसका सारा डेट ख़त्म करना होगा। मतान के पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर दोनों लंच करने गए। वहाँ कॉन्गमी ने देखा कि मतान योगर्ट का ढक्कन चाट ही नहीं रहा। अब उसने उसे गरीब लोगों की तरह योगर्ट खाना सिखाया। मतान पूरी कोशिश कर रहा था नॉर्मल बनने की, लेकिन तभी सीनियर आकर उसे एक्स्ट्रा योगर्ट दे देता क्योंकि उसे फिर से गरीब समझ रहा था। शाम को कॉन्गमी अपने दोस्तों के साथ मीट खाने गई और पीछे वाली टेबल पर मतान बैठा था। घर जाते वक्त कॉन्गमी को लगा कोई उसका पीछा कर रहा है और सच में वो मतान ही था। वो बार बार प्रॉमिस कर रही थी कि इस बार नशे में नहीं है, इसलिए उसका सीक्रेट नहीं बताएगी। मतान ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही सेकंड कॉन्गमी सड़क पर चिल्लाने लगी, तुम लोग जानते हो पावर ग्रुप का सक्सेसर, और सच में वो मतान ही था। पावर ग्रुप का सक्सेसर कौन है? मतान का तो सोल ही निकल गया। वो सेक्रेटरी से पूछने लगा, क्या इसे धरती से गायब करने का कोई तरीका है? अगले दिन ऑफिस में मतान की हालत और ख़राब हो गई क्योंकि एलिवेटर में उसकी कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ फ़ोटो खिंच गई और सीनियर को लगा ये लड़का पागल हो गया है। डेप्यूटी हेड को लगा मतान इतना गरीब है कि टूटा हुआ फ़ोन भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। उधर मतान अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए फिर कॉन्गमी के पास गया। कॉन्गमी बोली, ऑफिस में नॉर्मल बनो, हम्बल रहो। लेकिन तभी दूसरा सीनियर आकर बोलता है, अगर नए एम्प्लॉई ने एटीट्यूड नहीं दिखाया तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब बेचारा मतान बीच में फंस गया। एक तरफ कॉन्गमी उसे झुकने का इशारा कर रही थी, दूसरी तरफ सीनियर उसे बॉस बनने बोल रहा था। मतान कन्फ्यूजन में आधा झुक गया, आधा सीधा खड़ा रहा और सीनियर गुस्से से जल गया। मतान सोचने लगा, साधारण इंसान बनना इतना मुश्किल क्यों है? असल में वो अपने पापा के पैसों पर एम्पायर नहीं संभालना चाहता था। वो खुद मेहनत करके सक्सेसफुल बनना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अपनी अमीरी छुपाना। एक दिन उसने पहली बार पैकेट कॉफ़ी पी और भाई शॉक्ड हो गया। उसे लगा था गरीब लोगों की कॉफ़ी ख़राब होगी, लेकिन उसे तो बहुत टेस्टी लगी। उधर ऑफिस वाले पावर ग्रुप का एआई स्पीकर यूज़ कर रहे थे। सब उसे बेकार बता रहे थे और मतान अपने फैमिली बिजनेस की इंसल्ट सुनकर कंट्रोल नहीं कर पाया। वो स्पीकर की तारीफ पर लेक्चर देने लगा। सब लोग हैरान हो गए कि उसे इतनी डिटेल कैसे पता है।
तभी किसी ने मजाक में बोला, ये स्पीकर सिर्फ पावर ग्रुप के चेयरमैन की आवाज़ पहचानता है। मतान हंसने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड स्पीकर बोल पड़ा, हेलो चेयरमैन। मतान की आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। वो जल्दी से स्पीकर बंद करने भागा, लेकिन स्पीकर लगातार बोलता जा रहा था, पावर ग्रुप के एयर आपका स्वागत है। तभी कॉन्गमी आई और सीधे स्पीकर पर पंच मारकर उसे तोड़ दिया। सब लोग शॉक्ड और मतान इमोशनल उसे लगा कॉन्गमी ने उसे बचा लिया। वो बोला, अब मुझे यहाँ खुशी मिलने लगी है। कॉन्गमी को लगा वो उसके बारे में बोल रहा है, लेकिन असल में मतान कॉफ़ी कैन की बात कर रहा था। शाम को सीनियर उसे पब्लिक बात लेकर गया। मतान अंडरवेयर पहनकर अंदर गया तो सीनियर चिल्ला पड़ा, यहाँ ऐसे नहीं नहाते। मतान की हालत ख़राब हो गई, लेकिन नॉर्मल इंसान बनने के लिए उसे सब सहना पड़ रहा था। फिर सीनियर उसकी पीठ रगड़ने लगा। शुरू में मतान को लगा टॉर्चर हो रहा है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद भाई मज़े लेने लगा। उसकी डेड स्किन ऐसे निकल रही थी जैसे सालों से पॉलिश ना हुई हो। मतान की आंखें खुल गई। उसे लगा ये एक्सपीरियंस तो उसके एक्सपेंसिव स्पा से भी बेटर है। अब मतन की बारी थी सीनियर की पीठ साफ करने की, लेकिन भाई को कुछ आता। अब मतान की बारी थी सीनियर की पीठ साफ करने की, लेकिन भाई को कुछ आता ही नहीं था। वो ऐसे स्क्रब कर रहा था जैसे पहली बार इंसान छू रहा हो। सीनियर इरिटेट हो गया। फिर दोनों खाने बैठे और मतान के सामने आया बदबूदार सोयाबीन सूप। मतान को देखकर ही गूस बम्प्स आने लगे। सीनियर ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने कभी ये नहीं बनाया? मतान आराम से बोलता है, मैंने कभी माँ के हाथ का खाना खाया ही नहीं। अब सीनियर इमोशनल हो गया। उसे लगा बेचारे की पेरेंट्स नहीं है, जबकि असलियत में मतान के घर प्राइवेट शेफ था। फिर सीनियर प्यार से राइस मिक्स करके उसे खिलाने लगा। मतान पहले टॉर्चर फेस बना रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड उसे टेस्ट पसंद आ गया और वो पूरा सूप खत्म कर गया। उधर ऑफिस में सब लोग गेम्स खेल रहे थे। कॉन्गमी ने मतान को रॉक पेपर सिजर्स में हरा दिया। मतान की ईगो टूट गई। इतना अमीर, स्मार्ट और पावरफुल होकर भी गेम हार गया। फिर कलीग्स उसका मजाक उड़ाने लगे। एआई स्पीकर भी रोस्ट करने लगा। बस फिर क्या था, मतान ने रिवेंज लेने की कसम खा ली। उसने रात को कॉन्गमी को फ़ोन किया और बोला, अगर अपना डेट ख़त्म करना है तो 3 मिनट में मेरे घर पहुंचो। और शॉकिंग बात ये थी कि फ़ोन कटते ही डोरबेल बज गई। कॉन्गमी कोच बनकर रेडी खड़ी थी। फिर शुरू हुई डेंजरस ट्रेनिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना, क्विक हैंड्स गेम, रॉक पेपर सिजर्स। मतान ने ज़िंदगी में पहली बार इतनी मेहनत की। सुबह तक उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फाइनली वो गेम जीत गया। दोनों खुशी में हाथ मिलाकर चैंपियंस वाली फीलिंग लेने लगे। अगले दिन ऑफिस में मौका मिलते ही मतान गेम खेलकर बचना चाहता था, लेकिन रिज़ल्ट ये हुआ कि फिर से वही सीनियर की पीठ रगड़नी पड़ी, क्योंकि नए एम्प्लॉय को चॉइस लेने का हक ही नहीं था। उधर कॉन्गमी की फ्रेंड नार की हालत ख़राब थी। उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन कलीग्स उसे काम पर काम दे रहे थे। तभी किसी ने फार्ट कर दिया। नार शर्म से मरने वाली थी, लेकिन सांगसिक ने ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और चुपचाप उसे टिश्यू भी पकड़ा दिया। अब नार को वो अनोइंग लड़का थोड़ा क्यूट लगने लगा। रात भर वो उसी के बारे में सोचती रही। अगले दिन सांगसिक उसे पॉक बेली देकर गया और नार का दिमाग सीधे लव स्टोरी में पहुंच गया। उसने फ्रेंड से पूछा, कैसे पता चलेगा कि कोई तुम्हें पसंद करता है? फ्रेंड्स बोले, अगर वो तुम्हें बार बार देखे तो समझ जाओ। अब नार हर जगह सांगसिक को नोटिस करने लगी। एक बार वो बोला, ये बहुत सुंदर है। नार शर्म से पिघलने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड पता चला वो उसके हाथ की लैंप की तारीफ कर रहा था। फिर भी नार ने खुद ही लव स्टोरी इमेजिन कर ली।